आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में उपस्थित सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि हम सबको विदित है कि हर रविवार हम यहाँ समसामयिक प्रश्नों के समाधान के रूप में आदरणीय गुरुजी के विचारों से अवगत होते हैं। इसी तारतम्य में आज का प्रश्न डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से शशांक जी का है। गुरुजी सादर चरण स्पर्श गुरुदेव। स्वागत। संस्कार प्रक्रिया के अंतर्गत दो प्राणियों के संस्कार अथवा प्रकृति के मिश्रण से तीसरे प्रकार का प्राणी तैयार हो जाता है। इस संस्कार प्रक्रिया से ही जगत का विस्तार हुआ है। संस्कार प्रक्रिया और इस जगत के विस्तार के विषय में प्रकाश डालते हुए इस पर मनुष्य की भूमिका पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। प्रश्न संस्कार प्रक्रिया से संबंधित है। आप सभी लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में भारतीय जो संस्कृति चलती रही है उसमें मनुष्य लोक में 16 संस्कारों की चर्चा है। ये 16 संस्कार आपके 4 विभिन्न समयों पर आयोजित होते हैं, इन्हें संपन्न कराया जाता है। वो 4 समय होते हैं गर्भ के समय, जन्म के समय, कर्म के समय, मृत्यु के समय। 4 अवसर मानव जीवन में ऐसे आते हैं। इन 4 अवसरों पर एक विशेष प्रक्रिया से मनुष्य को गुजारा जाता है और वो प्रक्रिया उसके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। तो गर्भ के समय 4 संस्कार, जन्म के समय 4 संस्कार, और फिर जीवन, चूंकि मनुष्य कर्मवादी प्राणी है, इसे कुछ कर्म करने का कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो जब वो कर्म क्षेत्र में उतरता है तो उसको 4 प्रकार के संस्कारों की आवश्यकता होती है। फिर वो मृत्यु के समय जब जीवन का उसका विश्राम काल आता है तो उस अवस्था में भी 4 प्रकार के संस्कार प्रशस्त हैं। ऐसे करके गर्भ संस्कार, जन्म संस्कार, कर्म संस्कार और मृत्यु संस्कार के नाम से आप इन 4 संस्कारों को जानते हैं। इन चारों के 4 विभाग हैं। तो उन चारों को यदि इन 4 से गुणा करें तो ये 16 संस्कार प्रतिष्ठित होते हैं। तो चिर पुरातन काल से भारतीय संस्कृति में इन 16 संस्कारों की चर्चा है और प्रायः हम सभी लोग इस बात से परिचित हैं। 16 संस्कार प्राय घरों में भी ये सर्वत्र ये मान्य है और इसकी जानकारी भी है लोगों को। तो ये 16 संस्कार में जो व्यवहारिक जीवन में जब आप उतरते हैं तो वो कर्म संस्कार मुख्य रूप से माने जाते हैं। बाकी तीनों को आप उतना
आयोजन में लें ना लें, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सामाजिकता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के ये नहीं चल पाएगा, तो सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए आप गर्भ संस्कार करें ना करें, जन्म संस्कार करें ना करें, मृत्यु संस्कार भी करें ना करें, लेकिन कर्म संस्कार आप चारों ना छोड़ें, इसे अनिवार्य माने। सामाजिक प्राणी सिद्ध होते रहने के लिए ये 4 कर्म संस्कार आप अनिवार्य रूप से करें, और यथासंभव बाकी तीनों को चाहे तो अनुष्ठित कर लें। करेंगे तो उससे आपको निश्चित रूप से बेहतरी आपके व्यक्तित्व में आएगी। लेकिन आपके व्यक्तित्व का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है कर्म। तो कर्म संस्कार 4 प्रकार के हैं, और ये मानव जीवन की जो सामाजिक व्यवस्था है भारतीय सनातन धर्म की, उसे वर्णाश्रम व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसीलिए सनातन धर्म को मनुष्य लोक में वर्णाश्रम धर्म के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म को वर्णाश्रम धर्म इसीलिए कहते हैं, ये मानवीय सभ्यता के लिए। तो वर्णाश्रम व्यवस्था मानवीय सभ्यता को प्रदान की गई है तमाम प्राचीन ऋषियों द्वारा, विद्वानों द्वारा, प्रज्ञावानों द्वारा। विवेकवानों द्वारा, आत्मस्थ जनों द्वारा, ब्रह्मस्थ जनों द्वारा, ये आपको उपहार के रूप में प्राप्त है। उपहार ही देते हैं वो आपको, क्योंकि आप उसका कोई मूल्य नहीं चुका रहे होते हैं। उन महापुरुषों के परिश्रमों का मूल्यांकन संभव ही नहीं है। इसे आप कभी गड़बड़ कर लेते हैं तो जीवन में उतना आपको दुख भोगना पड़ता है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसको चलाने के लिए इसमें जो श्रम तत्व इन्वॉल्व है उसी को कर्म कहते हैं। तो उन चारों कर्म संस्कारों का संबंध 4 जो आश्रम व्यवस्था है उसमें 4 प्रकार की श्रम निष्ठाएं हैं, जिसे कर्तव्य भी कहते हैं। तो कर्म संस्कारों का संबंध इन चारों कर्तव्यों से है जो वर्णाश्रम व्यवस्था में प्रशस्त हैं। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था प्लस आश्रम व्यवस्था, ये 2 बातें हैं। वर्ण व्यवस्था आपके अधिकारों का प्रतिपादन करती है, प्रतिष्ठापन करती है, और आश्रम व्यवस्था आपके कर्तव्यों का प्रतिपादन और प्रतिष्ठापन करती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वर्णाश्रम व्यवस्था का मतलब हुआ अधिकारों और कर्तव्यों की व्यवस्था। तो सम राइट्स एंड सम ड्यूटीज, मनुष्य के अधिकार और कर्तव्य, कुछ अधिकार कुछ कर्तव्य, माने 4 अधिकार और 4 कर्तव्य। तो वर्ण दशा वरीयता पात्रता अनुसार आपका अधिकार तय हो, पात्रता अनुसार आपका अधिकार तय हो, और पदानुसार कुछ आपके कर्तव्य भी तय हो। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम की व्यवस्था आप जानते हैं। 4 वर्ण कौन कौन से कहे गए थे? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। कुछ लोगों ने सोचा ये 4 जातियां हैं। नहीं नहीं, ये वर्ण व्यवस्था है। तो ये शूद्र वर्ण है, जाति नहीं। वैश्य वर्ण है। तो शूद्र, विट, क्षत्र, ब्रह्म, ये 4 वर्ण के संक्षिप्त नाम हैं। इनसे संबद्ध लोगों को
जो इनसे संबंधित हैं उनको आप शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण भी कहते हैं। इन वर्णों से संबंध है। तो देखिए, वरीयता क्रम में शारीरिक दशा, मानसिक दशा, भावनात्मक दशा, चेतनात्मक दशा, ये 4 अवस्थाएं आपकी होती हैं। 4 क्षमताएं इनमें निहित हैं। तन की क्षमता, मन की क्षमता, प्राण की क्षमता, आत्मा की क्षमता। इसे क्रिया शक्ति, वाक शक्ति, व्रत शक्ति और विवेक शक्ति के नाम से जाना जाता है। ये सामर्थ्य हैं, शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं। ये आपको पात्र बनाती हैं। तो पात्रता अनुसार ही आपको पदाधिकार प्राप्त होते हैं। फिर उन पदों पर बैठने के कारण आपके 4 कर्तव्य प्रशस्त किए जाते हैं। इन कर्तव्यों की प्रशस्ति के लिए आश्रम व्यवस्था दी गई है। तो आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रमों के नाम आप जानते हैं। इन आश्रमों में प्रवेश के लिए एक विशेष अनुष्ठान, एक विशेष संकल्प, एक विशेष प्रतिज्ञा, एक विशेष प्रकार की दीक्षा आपको दी जाती है। उसके लिए इन 4 कर्म संस्कारों की आपको आवश्यकता होती है। तो 4 कर्म संस्कार इन चारों आश्रमों में प्रवेश के लिए आपको दीक्षित करते हैं। तो प्रथम है विद्यारंभ संस्कार। ये काहे के लिए है? ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्जन हेतु प्रवेश करने के लिए। तो आप समझ गए कि ये कर्म संस्कारों में प्रथम संस्कार है। पहले हमने आपको बताया कि 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से 4 तलों पे वो 4 होते हैं। तो उनमें से गर्भ, जन्म, कर्म और मृत्यु के समय ये होते हैं। तो उन 4 में से जो कर्म संस्कार है उसके 4 ये जो हिस्से हैं, उसमें विद्यारंभ संस्कार, विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार, ये 4 प्रकार के आपके पास कर्म संस्कार होते हैं। क्रमशः एक एक करके ये ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश हेतु, गारहस्थाश्रम में प्रवेश हेतु, वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश हेतु और संन्यास आश्रम में प्रवेश। जिन 4 आश्रमों में प्रवेश के लिए आपको 4 कर्म संस्कारों की, आप समझ लीजिए, दीक्षा, प्रवेश दीक्षा जो दी जाती है वो इन संस्कारों के द्वारा संपन्न कराई जाती है। ये सनातनी व्यवस्था है मानव समाज के लिए। तो अगर आप मानव कायाधारी हैं, 2 हाथ 2 पैर वाले बुद्धिमान प्राणी, बौद्धिक विकास की क्षमता वाले, मनोबुद्धि जिसकी विकसित हो सकती है, तो मानसिक सामर्थ्य जिसमें विकसित हो सकती है, उस काया वाले को ही मानव कहते हैं। तो मानव सभ्यता या मानव समाज इन 4 संस्कारों और 4 आश्रमों द्वारा, 4 संस्कार काहे के लिए कि दीक्षा दी जाए ताकि वो कर्तव्य का पालन कर सकें, श्रमनिष्ठाओं का पालन कर सकें। इसीलिए इनको कर्म संस्कार कहते हैं। तो विद्यारंभ संस्कार जाहिर है कि ये बचपन में संपन्न होगा। जब से आप पढ़ने योग्य हो जाएं, काखा गागा सीखने योग्य हो जाएं, 1 2 3 4 पढ़ सकें, तो आपका विद्यारंभ संस्कार करके विद्यार्जन कर्म शुरू हो जाएगा। तो विद्यार्जन करना ये प्रत्येक मनुष्य का
प्रथम 25 वर्ष की आयु तक ये कर्तव्य है, मानवीय कर्तव्य है ये। अब देखिए कितनी सुंदर बात है ये। विद्या विहीन पशु, विद्या के बिना आप पशुतुल्य हो जाते हैं। और देखें, एक तो नीति शास्त्र कहता है कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, तो ये संस्कार कितना जरूरी है। विद्या का पढ़ा जाना पढ़ाया जाना कितना जरूरी है। विद्याएं आपकी शारीरिक मानसिक भावनात्मक चेतनात्मक विकास के लिए अनिवार्य हैं। यदि आपको ये चारों प्रकार के विकास की शिक्षा नहीं दी जाती है तो आपका व्यक्तित्व का विकास पर्याप्त नहीं होगा, पिछड़ जाएंगे आप, पशुवत रह जाएंगे। ऐसी दशा में शिक्षा के महत्व को आप समझ सकते हैं कि शिक्षा, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, इस जाति के हैं कि उस जाति के हैं, कि आप अपराधी से पैदा हुए हैं कि आप डाकू से पैदा हुए हैं कि सज्जन से पैदा हुए हैं, साधु से पैदा, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप पैदा होते समय ना आप अपराधी होते हैं, ना साधु ना डाकू, आप सिर्फ मनुष्य के बच्चे हैं, मानवीय संतान, जिसमें ये चारों विकास की वरीयताओं के विकास की वर्णोत्थान की पूर्ण संभावना है, बशर्ते कि ये विद्यारंभ संस्कार संपन्न करा के विद्यार्जन हेतु 25 वर्षीय सुविधाएं इनको विद्यालयीन सुलभ कराई जाएं, जहां संपूर्ण शिक्षा प्रशिक्षण इन्हें प्राप्त हो जाए। 25 वर्ष की आयु तक, पहले 6 वर्ष तक आपका शारीरिक विकास होता है, दूसरे 6 वर्ष तक माने 12 वर्ष की आयु तक आपका मानसिक विकास होता है, तीसरे 6 वर्ष में माने 18 वर्ष तक आपका भावनात्मक विकास होता है, खास तौर से 12 से 18 के बीच में, और फिर 18 से 24 के बीच में आपका विवेक परिपक्व होता है, विकसित होता है, प्रगाढ़ होता है, शुद्ध होता है, परिष्कृत होता है। आप 6 चौको 24, पूरी पर्सनालिटी 24 वर्ष तक में जो होना है हो जाता है। इसीलिए 25 वर्ष जो प्रथम हैं आपके जीवन के, वो विद्यारंभ संस्कार द्वारा आपको दीक्षित करके विद्यार्जन के कर्तव्य में नियोजित किया जाता है। कितनी बड़ी और मानवीय व्यवस्था है, आप इसे देखें। ये प्रथम संस्कार, प्रथम कर्म संस्कार जो आपके जीवन में आता है, वो विद्यारंभ संस्कार के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाता है। फिर दूसरा जो कर्म संस्कार है वो विवाह संस्कार है। जब आप शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय में सब कुछ अर्जित कर चुके, तो जितना जो विकास होना था 6 वर्षों में 4 अवस्थाएं, शारीरिक मानसिक भावनात्मक चेतनात्मक, इसे अंग्रेजी में PQ IQ EQ SQ 4 Qs जो हैं ये पूरे विद्यालय ही विकसित करता है। यदि विद्यालय आपको नहीं ले जाएगा तो आपका कभी वर्णोत्थान नहीं होगा, वर्ण का विकास ही नहीं होगा। उसमें क्रिया शक्ति का विकास, उसमें वाक शक्ति का विकास, उसमें व्रत शक्ति का विकास, उसमें विवेक शक्ति का विकास नहीं होगा। तो जो क्रिया शक्ति है इसे शूद्र कहते हैं, जो वाक शक्ति है इसे वैश्य कहते हैं। ये सब जो वाणी बोलता है इसे वाणिज्य कर्म करने की सामर्थ्य, इसे बनिया भी कहते हैं वैसे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, वाणी से ही वाणिज्य कर्म संपन्न होगा। तो अगर वाक शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति आपकी काम नहीं करती है, बोध शक्ति, बुद्धिमत्ता आपकी काम नहीं करती है, स्मरण शक्ति आपकी काम नहीं करती है, और स्वाभिमान नहीं पनपा है, तो मूल्यहीन ही रहेंगे आप। आप मूल्यों की मांग तभी करते हैं जब आपका स्वाभिमान विकसित हो जाए। तो कुछ अच्छा बनने करने की इच्छा तभी होती है जब ये सब चीजें सक्रिय हो जाएं। मन बुद्धि चित्त अहंकार
परिष्कृत हो जाए, परिष्कृत पशुवत रहेगा ये सब। तो तन परिष्कृत हो, फिर मन चतुष्टय, तन चतुष्टय, मन चतुष्टय और भाव चतुष्टय और चिद चतुष्टय, 4 चतुष्टय विकसित होते हैं। इन चारों चतुष्टयों के 4 विभाग हैं, वो 16 हो जाते हैं। फिर वो 16 के 5 गुण विशेष हैं पंच तत्वों से बने होने के कारण। तो 16 पंचे 80 सेक्टर कुल पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में आपके व्यक्तित्व निर्माण में विकसित किए जाते हैं। तो व्यक्ति निर्माण और परिवार निर्माण, फिर समाज निर्माण, फिर समष्टि निर्माण, ये जो आपका होने वाला है वो इसी ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास से होना है। अब आप देख लीजिए, व्यक्तित्व का निर्माण ब्रह्मचर्य आश्रम करेगा और विद्यारंभ संस्कार से होगा। परिवार का निर्माण गारहस्थ आश्रम करेगा। जब गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो घर परिवार बनना प्रारंभ होता है। विवाह संस्कार से जब एक स्त्री एक पुरुष को, जिसको भी वो पसंद करते हों, जो भी उनको प्रिय हो, उनसे पूछ करके उनको आप विवाहित कर दीजिए। और प्रजननार्थ उनके लिए विवाह आवश्यक है। तो प्रजनन और परिपालन, संतति पालन, तो उसी से तो जगत चलेगा, नहीं तो जगत तो आपकी पीढ़ी से ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रजननार्थ और परिपालनार्थ संतानों के आपको गारहस्थ आश्रम में ले जाया जाता है और वहां जीवन यापन के लिए आपको जीविका यानी रोजगार की आवश्यकता होती है, एम्प्लॉयमेंट चाहिए आफ्टर एजुकेशन। आप पात्र हो गए तो कर्म के पात्र हो गए। अब आपको गारहस्थ आश्रम में विवाह संस्कार के द्वारा ले जाया जाता है। विवाह माने शादी नहीं होता, शादी तो पाणी ग्रहण होता है, पाणी ग्रहण संस्कार है। ये विवाह संस्कार और पाणी ग्रहण संस्कार चूंकि एक साथ ही संपन्न किए जाते हैं, इसीलिए ये कंफ्यूज हो गया आदमी। विवाह जो है रोजगार के लिए है, विशेष रूपेण कार्यभारम संवहति इति विवाह। वास्तव में विशेष रूप से जो कार्यभार वहन करने की आपको जिम्मेदारी दी जाती है, कर्तव्य दिया जाता है, उसे विवाह संस्कार कहते हैं। तो कितनी स्पष्ट बात है, आप देख लें। विवाह संस्कार इसीलिए है कि परिवार का निर्माण हो जाए, परिवार बन जाए। तो 2 का विवाह कर देते हो, फिर उनके संतानें हो जाती हैं। विवाह करते ही परिवार बस जाता है और एक परिवार की सत्ता आ जाती है। अगर ये विवाह संस्कार खत्म होगा तो पूरी दुनिया से परिवार परंपरा समाप्त हो जाएगी। पारिवारिकता नष्ट होने से प्रेम का विकास रुक जाएगा। आप सोच रहे हैं विवाह करके तो लड़ रहे हैं, नहीं, तुम वहां गलत शिक्षा दे रहे हो। पहले शिक्षा सही कर दो। अज्ञान के कारण लड़ाई होती है, ना कि गृहस्थ आश्रम के कारण, विवाह के कारण। विवाह के कारण लड़ाई नहीं होती। पहले जो शिक्षा ही कमजोर है, व्यक्तित्व का विकास ही नहीं किए हो, उनको सही संस्कार ही नहीं दे रहे हो, तो शिक्षा प्रशिक्षण ज्ञान गुण जिसका खराब है, सद्गुण की जगह दुर्गुण है, तो पति पत्नी साथ रखने से क्या होगा? कुत्सित वृत्ति होगी सात्विक वृत्ति की जगह। तो सद्गुण नहीं दुर्गुण है तो दुराव का गुण होगा, वो लड़ने लगेंगे और आपस में दूर हो जाएंगे, तलाक की नौबत आ जाएगी। तो पहला ब्रह्मचर्य आश्रम जो है ना, विद्यार्थी जीवन सही करो, तब गृहस्थ में ले जाओ और देखो सही रहेगा, परिवार बस जाएगा। पहले व्यक्तित्व का निर्माण हो गया, परिवार का निर्माण किए दे रहा है विवाह संस्कार। फिर समाज का निर्माण करने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को ठीक से संचालित करते रहने के लिए वानप्रस्थाश्रम उपनयन संस्कार द्वारा संपन्न कराया जाता है। तो उपनयन संस्कार होते ही आपको उपनायक बना दिया जाता है, उपनेतृत्वकर्ता बना दिया जाता है। जैसे चश्मे को उपनेत्र कहते हैं, तो उसी तरह से ये ऋषिगण
रिसर्च सेंटर है वानप्रस्थाश्रम। शोधानुसंधान करने वालों को ऋषि कहते हैं। ऋषिज आर रिसर्चर्स। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब ये वानप्रस्थी करता है और समाज के हित में 3 प्रकार की विद्याओं पर शोध अनुसंधान करता है। अब वो 3 विज्ञानों पर, वो 3 विज्ञान कौन से हैं जिनको वहां पढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती ब्रह्मचर्य आश्रम में, वानप्रस्थ में ये जरूरी है। आदि भौतिकी, आदि दैविकी और आध्यात्मिकी, 3 विद्याएं, 3 विज्ञान है। विशिष्ट विज्ञान माने विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान वहां पढ़िए ब्रह्मचर्य आश्रम में, लेकिन विशिष्ट ज्ञान विज्ञान पढ़ने के लिए आपको वानप्रस्थ में जाना चाहिए। वानप्रस्थ में प्रवेश के लिए 50 वर्ष के पश्चात एंट्री होती है। हाँ? उपनयन संस्कार 50 वर्ष की आयु में प्रशस्त है। आप पुरोहित बचपन से ही बनाने के चक्कर में उसको कि कब्जा बना रहे पुरोहिती का, आपके परिवार में ही बनी आए, तो आप जो है बचपन में उसको लगा दिए। गृहस्थ में जाने के बजाय सीधे वानप्रस्थी बना दिए। अब वो बर्बाद हो गया बच्चा। 50 वर्ष में जाना है आपको वानप्रस्थाश्रम में। ये सनातन व्यवस्था है। अब कोई अपनी मर्जी से क्या रट रहा है कि कहां शास्त्र में क्या प्रमाण, शास्त्र नहीं, सत्य का प्रमाण मांगो। और सत्य जो है एक सिद्धांत है दार्शनिक। तो ये क्रमबद्ध है। 25-25 वर्ष में 4 भागों में बांटा हुआ है, क्योंकि ये जीवेम सरदह शतम वाला प्राणी है। 100 वर्ष की जीने की आकांक्षा वाला, और जी भी रहा है प्रायः ही उसके आसपास। तो ये शतायु भव के आशीष वाला है। जीवेम सरदह शतम की इच्छा वाला है। तो इसके 4 भाग में 4 श्रम निष्ठाएं व्यवस्थित की गई। तो 25-25 वर्ष का है ये। प्रथम 25 वर्ष विद्यार्जन संस्कार करो ब्रह्मचर्य आश्रम। द्वितीय संस्कार गृहस्थाश्रम 25 से 50 के बीच में। 50 के हो जाते हो तो स्वेच्छा पूर्वक तुम चाहो तो जा सकते हो वानप्रस्थाश्रम में, और 75 के हो जाते हो तो तुम चाहो तो संन्यास आश्रम में जा सकते हो। जिसको सामर्थ्य हो और वहां का टेस्ट पास कर जाए तो वो उसमें जा सकता है, दीक्षा प्राप्त कर सकता है। ये पात्रता अनुसार है सारी श्रम निष्ठाएं भी। पात्र नहीं है तो सन्यास भी लेके क्या करेगा, यहां वहां भीख मांगेगा, खाएगा और बुद्धम शरणम का छामी का गीत गाएगा, भिक्षु बन जाएगा। तो सन्यासी भिखारी नहीं होता, सन्यासी भगवाधारी होता है। सन्यासी भिखारी नहीं होता। भीख मांगना सन्यासी का कर्तव्य नहीं है, वो अतिथि होता है। अतिथि को उपहार ग्रहण करने का अधिकार है। जो लोग उसे जिस प्रकार का खान पान सुलभ करा दें, शुद्ध सात्विक रूप में जो चीज उसको मिले उनको वो ग्रहण कर ले। मांसाहार से दूर रहे, नशे से दूर रहे, पंचपातकों पंचदोषों से वो दूर रहे, और शुद्ध आचरण करता हुआ चारों ओर धर्म के प्रचार प्रसार का काम करे। चरैवेति चरैवेति। इसके लिए संन्यास आश्रम में अंत्येष्टि संस्कार द्वारा प्रवेश मिलता है। अंत्येष्टि का मतलब है आप अपनी समस्त इच्छाओं को छोड़ देते हैं, उनका अंत कर देते हैं, समापन कर देते हैं। स्वार्थों का समापन ही संन्यास है। सर्वहितार्थ सर्वात्मक सार्वभौमिक विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का जीवन जीने वाला सन्यासी होता है। अब देखें कितनी बड़ी ये व्यवस्था है। ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास जो है 4 प्रकार के संस्कारों द्वारा प्रवेश देते हैं आपको आश्रम। विद्यारंभ, विवाह, उपनयन और अंत्येष्टि। तो वहां जाइए, भौतिक और दैविक और आत्मिक विज्ञानों पर रिसर्च करिए और लोगों को रिसर्च करके इसकी सुविधाएं दीजिए।
अच्छी अच्छी सुविधाएं विकसित करके दीजिए, अच्छे अस्त्र शस्त्र सुरक्षा के लिए विकसित करके दीजिए। पहले ऋषि लोग ये करते थे। राम जब वन के लिए चले तो रास्ते में कितने ऋषियों ने उन्हें तरह तरह के अस्त्र शस्त्र सुलभ कराए। इस आश्रम में गए ऋषियों के वहां ये प्राप्त हुआ, उस आश्रम में गए वहां वो प्राप्त हुआ। आप पढ़ते हैं रामायण में। तो ये कितनी अद्भुत बात है, ये सनातन व्यवस्था कितनी ऊंची है, आप इसे देखें और गौरवान्वित हों। संस्कार परंपरा कितनी व्यापक है। और दूसरी बात कही गई कि चूंकि स्त्री और पुरुष के संयोग से ही तीसरी पीढ़ी उत्पन्न होती है, ये भी एक संस्कार की ही प्रक्रिया है। ये गर्भाधान संस्कार में ये बातें कराई जाती हैं कि इनके दो विपरीत संस्कार, स्त्री के और पुरुष के, ये संयुक्त होकर के एक तीसरे प्रकार की रचना करते हैं। ये बात ठीक है। आप दो पेड़ों का भी आप कोई संस्करण कर दीजिए तो तीसरे प्रकार का तैयार हो जाता है पेड़। अभी कितने आप देखें पंतनगर विश्वविद्यालय, इनके जो रिसर्च सेंटर्स हैं पौधों पे करने वाले, वो सब जीव विज्ञान पे करने वाले, वो सब करके दे रहे हैं। और आधुनिक विज्ञान अभी पिछड़ा हुआ है। धीरे धीरे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे बना के देंगे, बहुत अच्छे जीव जंतु बना के देंगे, आप अच्छे अच्छे मनुष्य भी तैयार करके देंगे। कुरूप, भद्दे, गंदे, बीमार, ईस, अपाहिज, इनकी आवश्यकता नहीं होगी आपको। अच्छे शरीर की रचना होगी, सुंदर शरीर की रचना होगी, तो बहुत संतुष्ट होंगे लोग। तो ये संस्कार प्रक्रिया है। चित्रकूट तो इसी का केंद्र था। चित्रकूट का मतलब ही होता है कि कूट केंद्र पर चित्रांकित कर दो, संस्कारित कर दो कुछ। जिस प्रकार का रूप, रंग, आकार, प्रकार चित्रित कर दोगे वही जन्म लेगा। बीज में संस्कारित कर दो, जैसा वैसा कुम्हड़ा, वैसी लौकी, वैसा बैगन, वैसा आलू, ये सब होने लगेगा। वैसा गेहूं, वैसा चावल। सूखे में भी चावल उग जाए, धान उग जाए, ऐसा भी संस्कारित करके बीज दिया जा सकता है। किसान उसे सूखे में बोके भी चावल उगा लें। बिना पानी का सींचे बिना ही गेहूं हो जाए, ऐसे बीज बनाए जा सकते हैं। छोटे छोटे आम नहीं, बड़े बड़े आम बना सकते हो। संस्कार ही तो डालना है, डाल लो, अच्छे बड़े बड़े आम आएंगे, बड़े बड़े पपीते आएंगे, बड़े कुम्हड़े एक एक ट्रक भर लो एक ही कुम्हड़े से। संस्कार ही तो करना है। गमले में कुंतल कुंतल भर के कुम्हड़े उगा सकते हो गमले में। एक छोटा सा पेड़ इतना बड़ा और कुम्हड़ा इतना बड़ा फलवाया जा सकता है। संस्कार ही तो करना है। कुछ भी संस्कार डाल दो, होगा सब। चाहे जैसा मनुष्य बना लो, चाहे जैसे जीव जंतु बना लो, चाहे जैसे पेड़ पौधे बना लो, और चाहे जैसे पदार्थ बना लो, आपको कमी कुछ नहीं। आपको संस्कार विज्ञान सीखना है। ये संस्कार विज्ञान हमें उचित अवसर मिला तो हम ये सब करवा भी देंगे। आपको नया चित्रकूट बनवा देंगे। काफी कम हमने संपूर्ण सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए काम किया है। सारा साहित्य पूरा लिख के दिया है। नए सारे उपनिषद सिस्टमेटिक जो पुराने हैं, कचरा गंदले सब साफ करके सुंदर बना दिया है। भगवत गीता सुंदर बना दी है। मनु स्मृति को मानव स्मृति बना दिया है। आप उसे पढ़िए, अब किसी को तकलीफ ना होगी। सनातन धर्म है ही ऐसा, सत्य के सिद्धांत पर आधारित होता है। किसी मनु का पिछलग्गू नहीं है वो, किसी शंकर का पिछलग्गू नहीं है, किसी व्यक्ति पर आधारित ये धर्म नहीं है, सत्य पर आधारित है। आप कहीं भी, आप गांव गांव में चले जाइए, आज भी सत्य सनातन धर्म की जय लगाया जाता है नारा। असतो मा सद्गमय का पाठ पढ़ाया जाता है। ओम तत्सत ही इसका मूल मंत्र है। असत्य से सत्य की ओर जाना ही एकमात्र संकल्प है इसका। सत्यम शरणम गच्छामि कहो, तुमको तो बुद्धम शरणम गच्छामि फंसा दिया गया। तो बुद्ध बनाए दे रहा है, कोई जीसस की शरण लिए चला जा रहा है, कोई मोहम्मद की शरण लिए चला जा रहा है, तो कोई कबीर की शरण लिए चला जा रहा है, कोई नानक की, कोई अंबेडकर की, कोई गांधी की। ये क्या कर रहे हो? सत्य की शरण लेके जाओ, सत्य के अनुसार उसको चलाओ, तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो अच्छे संस्कारों की आवश्यकता है। और ये 16 संस्कार की परंपरा हम सुंदर दे रहे हैं सबको।
नए सिरे से सब शुद्ध करके, और लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, जिएंगे, बहुत अच्छा जीवन होगा। पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था शुद्ध रूप में हम दे रहे हैं पूरी दुनिया को। सारी दुनिया आकर्षित होने वाली है आने वाले 30 वर्षों में। ये हम सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, आने वाले 30 वर्षों में लगभग पूरी दुनिया पर वर्णाश्रम व्यवस्था ही नहीं, संपूर्ण सनातन धर्म का, त्रैलोक्य व्यवस्था का, देवलोक, मनुष्य लोक, दैत्य लोक, ये सारी व्यवस्थाएं इस दुनिया में स्वैच्छिक हैं। इन तीनों लोकों में जो जैसा रहना चाहे रहे, माने चाहे जंगल राज में रहो, चाहे मानवी राज में रहो, और चाहे देवराज में रहो, चाहे जहां रहो, तीनों की स्वतंत्रता होगी। जो तामसिक लोग हैं वो दैत्य लोक में रहेंगे, माने जंगलों में रहेंगे, और जो रजोगुणी हैं वो सब मनुष्य लोक में रहेंगे, और जो सतोगुणी होंगे वो सब देवलोक में रहेंगे। वो जहां रहेंगे वही देवलोक कहलाने लगेगा। सतोगुणी लोग जहां मिलके रहते हैं वो प्रेम धर्म पूर्वक जीवन जीने लगते हैं, और उनके स्थान को देवलोक या स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों ही लोग हम ला रहे हैं, वापस ला रहे हैं, पूरी पृथ्वी पर बसा रहे हैं। बहुत सुंदर जीवन आने वाले 30 वर्षों में होने वाला है। 2055 तक पहुंचते पहुंचे इसी सदी में ही सनातन धर्म का ध्वज जो है वो फहराने लगेगा। अब पूरी दुनिया इसको स्वीकार करने लगेगी। बहुत विवाद इस पर नहीं रह जाएंगे, क्योंकि सत्य पर आधारित है तो ये निर्विवाद रहता है। व्यक्ति बोलता है कि मोहम्मद ने फरमाया है, तो मोहम्मद ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि खुदा ने कि शंकर ने कि ब्रह्मा ने कि विष्णु ने, इनसे फरमाने की जरूरत नहीं है। सत्य के अनुकूल व्यवस्था दी जाने की जरूरत होती है। किसी के फरमाने से कोई बात धर्म नहीं हो जाती। बात सही है तो धर्म होगी, 2 + 2 = 4 ही होता है। ये बात सही है तो इसलिए धारण करने योग्य है, धर्म है। लेकिन 2 + 2 कोई 3 कहता है, कोई 5 कहता है, कोई अन्य कुछ, ना वो विवादास्पद होगा। जो सत्य नहीं है वो विवाद जारी रहेगा, उसमें युद्ध होते रहेंगे, हमले होते रहेंगे, मारकाट होती रहेगी, झगड़ों का कोई अंत नहीं होगा। सत्य नहीं है तो उसको धर्म मान लोगे। किसी ने कहा है इसलिए, अल्लाह ने फरमाया है इसलिए, कुरान शरीफ चिल्ला रही इसलिए, कि वेद चिल्ला रहा है, इसमें वेद, बाइबल, कुरान, ये सब मूर्खता है। फिर क्या है? सत्य ही, सत्यमेव जयते नानृतम। झूठ कभी जीतेगा नहीं, और सत्य कभी हारेगा नहीं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सदा। हमेशा ध्यान रखो, सत्य का कभी अभाव नहीं होने वाला है, और असत्य का कभी अस्तित्व नहीं होगा। वो झूठा एक भ्रामक है, वो असत का, झूठ का अस्तित्व भ्रम है वो। तो भ्रमोन्मूलन करके सत्य के प्रकाश को अपनाओ और जिंदगी धन्य हो जाती है। तो सुसंस्करण, सत्य को संस्कारित करो जीवन में, सात्विकता बढ़ने लगेगी। यही मौलिक रूप से संस्कार प्रक्रिया है। चाहे जितना सुंदर सुंदर सब संस्कार डाल दो, सभी बीजों में सब संस्कार भरे जा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया को अध्ययन करके समझ लो, रिसर्च करके समझ लो, और ये सब होगा। अगर तुम सॉफ्टवेयर बना के ऊर्जा में भरना सीख गए हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ होगा। अभी आप देख लीजिए कंप्यूटर साइंस कहां पहुंच गया, और ये आगे बढ़ता जाएगा, एआई तक आ गया। अभी धीरे धीरे ये और आगे बढ़ना है, अब बढ़ता ही जाना है। इतना इजी हो जाएगा सब कुछ। और ध्यान रखो, अगर तुम सत्य के मार्ग पर नहीं होते, बढ़ता हुआ विज्ञान तुम्हें निगल जाएगा, नष्ट कर देगा। इन्हीं 30 वर्षों में या तो तुम इस धरती पर बहुत उन्नत हो जाओगे, सभ्य हो जाओगे, अथवा भी नष्ट हो जाओगे। जैसे यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। अब क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं है, मेरे झूठे लोग, इकबाल लोग लिख गए। सच बात यह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता पूरे भारत में ही डूब के मर गई। तो समझ लें, सबको डूब के मरना पड़ता है जो जो सत्य का मार्ग छोड़ देता है। तो सत्यम शरणम गच्छामि बोलो, जीवन को धन्य करो, सुसंस्कृत बनो, सुसभ्य बनो, समुन्नत बनो, समृद्ध बनो, सैद्धांतिक बनो। सत्य के सिद्धांत का अनुसरण करो, सत्य सिद्धांत का जयकार लगाओ, और जीवन धन्य हो जाएगा। ये बात स्पष्ट हुई होगी मधुर जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आज इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में हम सबके ज्ञान में जो अभिवृद्धि हुई है, समझ में जो अभिवृद्धि हुई है, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब ये जान पाए हैं कि भारतीय सनातन परंपरा में जिन 16 संस्कारों की चर्चा हम सब सुनते आए हैं,
उनकी सत्यात्मक, वैज्ञानिक और सैद्धांतिक व्याख्या से हम सब परिचित हुए हैं और हर फेसबुक लाइव कार्यक्रम से हम सबके ज्ञान में अभिवृद्धि होती है और हमको ये पता चलता है कि ये सनातन धर्म कितना वैज्ञानिक, सैद्धांतिक और सत्यात्मक है और किस तरह ये सर्वहितकारी भी है। इसलिए सभी सुनने वाले मित्रों से अनुरोध है कि इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम को अपने इष्ट मित्रों और परिजनों तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें। अगले रविवार को फिर किसी एक विषय के साथ हम लोग आपके बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद।